स्टूडेंट, आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम क्लास 11 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के टॉपिक सीमांत कारक के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे इंग्लिश में लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको हम एक एग्जाम्पल देंगे, जो ये है। जब बच्चों अमोनिया की सिंथेसिस होती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, NH3 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ नाइट्रोजन का क्या है, 1 मोल है। हाइड्रोजन का क्या है, 3 मोल है। और अमोनिया का क्या मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। यही इसका एक रेशियो है। 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन तभी होगा जब 3 मोल हाइड्रोजन होगा और 1 मोल नाइट्रोजन होगा। इसी अकॉर्डेंस यह रिएक्शन होगा। बच्चों, कभी आपने ये सोचा कि हाइड्रोजन 3 मोल ना हो करके 2 मोल हो जाता है? हाइड्रोजन को हम H2 को हम कितना लें, 2 मोल ले लें। तो H2 को हम 2 मोल लेने पर क्या अमोनिया का 2 मोल बन जाएगा? नहीं बनेगा। यहाँ H2 तो पूरा रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन का 1 मोल अगर आपने लिया है तो 1 मोल रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ नाइट्रोजन बच जाएगा। और जो अमोनिया बनेगा उसकी मात्रा का निर्धारण हाइड्रोजन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ एक ऐसा कारक है जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जा रहा है और वही अमोनिया की क्वांटिटी को, मात्रा को निर्धारित कर रहा है। इसी हाइड्रोजन को हम सीमांत कारक या लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ कहेंगे। अब बच्चों, इसको हम डिफिनेशन के क्षेत्र में हम लेते हैं कि सीमांत कारक वो अभिकारक पदार्थ होता है, रिएक्टेंट सब्सटेंस होता है, जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाता है और उत्पाद की मात्रा को वही निर्धारित करता है। उसी के अकॉर्डेंस हम आगे उत्पाद को या प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसी को हम सीमांत कारक कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन हमारा सीमांत कारक होता है और नाइट्रोजन यहाँ एक्सेस फैक्टर है। नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ बच जाएगी। तो किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि 1 ग्राम कार्बन व 1.5 ग्राम CO2, 1.5 ग्राम बच्चों O2 की अभिक्रिया से रिएक्शन हो रहा है। अभिक्रिया से कितने ग्राम CO2 बनेगी, और इसमें हमको लिमिटिंग फैक्टर भी बताना है। तो बच्चों, में रिएक्शन हम लिखेंगे C प्लस O2। फॉर्मेशन किसका होता है, CO2 का होता है। अब हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन को लेकर चल रहे हैं। कार्बन कितना ग्राम है, 12 ग्राम, 1 मोल। ऑक्सीजन है 32 ग्राम है, और CO2 जो बन रहा उसको हम बाद में देखेंगे। अब कार्बन का 1 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन से या के लिए O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। O2 कितना है, 32 ग्राम चाहिए। तो 1 ग्राम कार्बन के रिएक्शन के लिए O2 32 अपान 12 इंटू 1, ये बच्चों हो जाएगा 2.7 ग्राम। इसका
कितना आया 2.7 ग्राम O2। अब आपने क्या देखा कि ये टोटल रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 2.7 ग्राम चाहिए, तब 1 ग्राम कार्बन का पूरा रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ कितना है 1.5 ग्राम है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, जबकि कार्बन की क्वांटिटी जो है ये ज़्यादा है। इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर होगा, यही ये सीमांत कारक होगा, यही उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को यानी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को निर्धारित करेगा। और हम इक्वेशन अगर अब न्यूमेरिकल लगाएंगे इस समीकरण के द्वारा, तो यहाँ हम गणना ऑक्सीजन की क्वांटिटी से करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ये सीमांत कारक है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाता है। अब बच्चों कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 32 ग्राम O2 से प्राप्त क्या CO2 44 ग्राम 44 ग्राम, तो कितने ग्राम से 1.5 ग्राम O2 से प्राप्त CO2 44/32 इंटू 1.5। अब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 2.1 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। अब आपने समझ लिया कि सीमांत कारक क्या होता है। अब बच्चों इस वीडियो को लिंक करो, आप शेयर करो, लाइक करो, जो करना है आप करो। धन्यवाद।